जीवमजीवं दव्वं जिनवर वसहेन जेननी दिट्टं देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमलकोटि महामुनिराजों की। भवबंधु, द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव, इन सभी का व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं। जीव अजीव द्रव्य के दो मुख्य भेद हैं। जीव अजीव द्रव्य के दो मुख्य भेद हैं, प्रभेद भी है, भेद भी है और प्रभेद भी है। ये अजीव द्रव्य जो है उसमें धर्म अधर्म द्रव्य भी है, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इन द्रव्यों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरा उपकार करते हैं। जीव ने कभी धर्म द्रव्य का उपकार नहीं किया, जीव ने कभी धर्म द्रव्य का उपकार किया क्या? अधर्म द्रव्य का उपकार किया क्या? फिर भी देखो, आज तक अनंत काल बीत चुके हैं, अनंत काल और बीतेंगे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने उपकार करना बंद ना किया है, ना वो करेगा। विषय समझना भाई, द्रव्य उपकार करना बंद कर दे, जीव द्रव्य, फिर भी जीव को जीव का उपकार करते रहना चाहिए। विषय बड़ा गंभीर है। जड़ पुद्गल द्रव्य, चेतन अचेतन द्रव्य, सुनो स्वप्निल, आकाश द्रव्य जड़ है, धर्म अधर्म द्रव्य जड़ है। जब ये द्रव्य उपकार करना नहीं भूल रहे भैया, तो आप कैसे उपकार करना भूल सकते हो? इन द्रव्यों को आपसे क्या प्रयोजन बताइए? मां धर्म अधर्म द्रव्य ने आज तक आपसे कुछ मांगा? क्या आप उसको कुछ दे पाए हो? बताइए ना, क्या दे पाओगी? फिर भी धर्म अधर्म द्रव्य आपके उपकार में अहर्निश तत्पर रहते हैं। कैसे रहते हैं, इस चीज को दो गाथाओं में बता रहे हैं, गाथा नंबर 17 और गाथा नंबर 18। ये जो गाथाएं हैं नेमी चंद सिद्धांति देव की लिखी हुई है। डॉक्टर साहब, दो नेमीचंद नाम के आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं, हुए तो बहुत सारे हैं, एक ही नाम के अनेकों आचार्य हुए हैं। केवल प्रभा चंद्र नाम के 20 आचार्य हो चुके हैं। कितने?
योगेंदु देव नाम के, योगेंद्र नाम के ही लगभग 7-8 आचार्य परमेष्ठी हो चुके हैं। देवसेन नाम के भी कई आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने रचना की ग्रंथों की। ये नेमीचंद स्वामी दूसरे हैं और वो नेमीचंद स्वामी दूसरे हैं। सुनिए कैसे। एक नेमीचंद स्वामी जिन्होंने भगवान गोमटेश्वर बाहुबली को सूर्य मंत्र दिया है, गोमट सार, कर्मकांड, जीव कांड, छपना सार, लब्धि सार, इन ग्रंथों का सृजन किया है, वो नेमीचंद स्वामी सिद्धांताचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती। और ये नेमीचंद स्वामी ये उत्तर भारत के हैं। इनका नाम है सिद्धांति देव। इन्होंने भी ग्रंथों की रचना की और लघु द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ पूर्व में लिख चुके हैं। उसको देख करके ये बड़ा संक्षिप्त में है, विस्तृत रूप से लिखने के लिए उन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। गाथाएं तो गाथा बोल रही हैं, लेकिन एक बार गाथा अंतरंग में उतर जाए फिर गाथा सुनना नहीं पड़ेगा। आपकी गाथा गाई जाएंगी। कहानी पढ़ते ना माँ, कहानी सुनते ना, कब तक कहानी पढ़ेंगे, कब तक कहानी सुनेंगे? क्यों ना एक न एक दिन हम भी कहानी बने। ऐसा भी तो विचार मस्तिष्क में लाइए। ऊपर उठना है तो ऊपर का ही विचार करना पड़ेगा, और नीचे का विचार करते रहोगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। नरेंद्र भैया धर्म अधर्म द्रव्य आज एक अलौकिक प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा नंबर 17 और 18। गई परिणयान धम्मो पुगल जीवान गमन सयारी, तोयम जय मच्छाड़म अच्छंताने विसोड़े, ठान जुदान दम्मो पुगल जीवान ठान सयारी, छाया जय पहियाड़म गच्छन्तानि विशोधरई। पढ़िए। देखो गाथा कितनी मधुर है, उतना ही मधुर उसका प्रमेय भी है। गई परिणयान धम्मो, गति के परिवर्तन में यानी गति करने में जो पुद्गल और जीव को, पुद्गल जीवान गमन सहयादी, पुद्गल और जीव द्रव्य को गमन कराने में जो सहकारी है वो कौन है? वह धर्म द्रव्य है। कैसा है? तोयम जय मच्छाड़म, मछलियों के लिए जैसे जल, जैसे मछलियों के लिए जल। गमन में सहकारी है, लेकिन सहकारी है, कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी आपकी उपादान की योग्यता ही है। जिस प्रकार धर्म द्रव्य सहकारी है, पुद्गल और जीव द्रव्य का कैसे, जैसे मछली के गमन में सहकारी है पुद्गल और जीव द्रव्य के लिए, ऐसे ही धर्म द्रव्य सहकारी है। पानी मछली को तैरने में सहायता देता है, पानी मछली के साथ तैरता नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य का व्याख्या है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य का भी लगाना पुद्गल और जीव को रुकने में
स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है, जैसे छाया पथिक के लिए रुकने के लिए स्थान देती है, लेकिन उसको बांध के नहीं रखती। रखती क्या? बांध के नहीं रखती। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल और जीव के लिए सहकारी है, प्रेरक है, प्रेरती नहीं है। एक होता है प्रेरणा देना, एक होता है अरई लगाना। दो भाषाएं होती हैं व्याकरण में सहज। एक विधि लिंग और एक आज्ञा। विधि लिंग और आज्ञा। स्वप्निल, तुमको मुनि बनना चाहिए, आपको मुनि बनना चाहिए। ऐसे कहां जमीन में बैठे हो बताओ भैया? सेठ होकर के जमीन में बैठे हो बताओ? बोले महाराज जी अभी हम एसटी हैं, मतलब हैं शोर पीड़ित हैं। सुनना भाई मेरे, ऐसे कहीं जाओ मेहमान के और जमीन में बैठा देते हो, सोफे में ना बैठ मिलते, बोले नीचे बैठ जाओ। सुन रुको एक मिनट आ रहे हैं, दोबारा उनके यहां जाओगे नहीं मेरे भाई। कम से कम उसने बैठने की जगह तो दी है। उपकारी का उपकार स्वीकारना, जितना अपने भाग्य में उतनी मिलेगा, उससे अधिक उससे कम नहीं मिल सकता। बुरे तुम्हारे भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता, तो तुम्हारे भाग्य से कम भी कुछ नहीं मिलेगा। समय सब बता देता है, समय सब बता देता है। पंडित जी, ओ भैया महेंद्र भैया, देखो विषय को देखो। धर्म अधर्म द्रव्य सहकारी है, प्रेरक है, लेकिन वो आपके ऊपर लादते नहीं है। गमन करना हो सो करो, नहीं करना हो सो नहीं करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है। विधि और आज्ञा। स्वप्निल, तुमको मुनि बनना चाहिए, ये विधि है कि आज्ञा? बताओ बताओ हेमी, ये विधि है कि आज्ञा? अच्छा, दूसरा वाक्य हम प्रस्तुत कर देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा ये विधि है कि आज्ञा। स्वप्निल, मुनि बनो, शाश्वत तुमको मुनि बनना है, ये आज्ञा, तुमको मुनि बनना चाहिए, ये विधि। विधि आज्ञा समझ में आ गया? नहीं आया? प्रियम, मुनि बनने का प्रयास करना चाहिए। ये तुम करो सो ठीक है और नहीं करो सो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन तुम प्रयास करो, ये आज्ञा। धर्म अधर्म द्रव्य कोई आज्ञा नहीं देते, वो विधि है। तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, नहीं हो तो मत चलो। तत्वार सूत्र पढ़ा आप लोगों ने, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय। तो पांचवें अध्याय में जो शुरू के 5-7 सूत्र हैं, व्यक्ति को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नित्य अवस्थान्य रूपाणी रूपिणा पुद्गला निष्क्रियाणी चा, ये जितने सूत्र हैं बड़े गंभीर सूत्र हैं। एक सूत्र है निष्क्रियाणी चा। धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं, ये क्रिया रहित हैं, इनका कोई गमनागमन नहीं होता। केवल जीव पुद्गल ही क्रियावती शक्ति से युक्त है, वो ही गमन करता है। शक्ति नहीं होगी तो कैसे गमन कर लेगा? द्रव्य की उपादान में क्रियावती शक्ति है, इसलिए जीव पुद्गल गमन करता है, लेकिन इसको एकांत से मत लेना संतोष भैया, इसको एकांत से मत लेना। नहीं तो आप बोलोगे अंगुली हिल रही है, मैं हिला नहीं रहा हूं। अंगुली हिल रही दिख रही है आप लोगों को, तो बोले पुद्गल की क्रियावती शक्ति है,
तो भैया क्रियावती शक्ति तो उस बादाम में भी है, फिर वो क्यों नहीं हिल रही? फिर वो कुर्सी में भी है जिसमें आप बैठे हो, फिर जैसे ही आप आओ तो कुर्सी उठ के वहां अपने आप आ जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पुद्गल जड़ है। समझ में आ रहा है? पुद्गल और जीव दोनों में क्रियावती शक्ति है, लेकिन जीव के सहायता से कई बार पुद्गल गमन करता है, कई बार पुद्गल अपनी ही योग्यता से भी गमन कर लेता है। जैसे ये नहीं दिखता आपको धूल के कण उड़ते हुए? ये भी हवा तेज हो जाए तो ये पंडाल के पूरे कपड़े हिलने लगेंगे। ये पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से हिल रहा है, उसमें कोई जीव सहायक नहीं है। कौन सा जीव सहायक है? वायु का एक जीव, जरूरी नहीं कि उसमें वायु का एक जीव हो, वायु काय भी हो सकती है। वायु काय और काय दोनों में अंतर है। तो जैसे आपने पंखा चलाया तो जो वायु नीचे आ रही है वो वायु कायक नहीं है, तो केवल वायु काय है, क्योंकि जीव उसमें मर चुके हैं। आया समझ में? अब चलिए विषय पर आते हैं। ऐसे ही द्रव्यों की अपनी अपनी सबकी शक्ति है और प्रयोग भी सारे द्रव्य अपने अपने अनुसार उन शक्तियों का करते रहते हैं, कुछ सहज रूप में, कुछ सहज सामर्थ्य, प्रेरणा रूप में, कुछ प्रेरक रूप में। जो 6 द्रव्य हैं सबकी अपनी अपनी योग्यता है, शक्ति है। जरूरी नहीं है कि दिखे तो ही वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके बताएंगे। जो नहीं दिखते हैं ऐसे द्रव्य भी सहकारी हैं, उपकारी हैं। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य नहीं दिखता, लेकिन जीव के लिए सहकारी है। जीव जीव के लिए नहीं दिखता। सिद्ध भगवान दिखते क्या? सहकारी नहीं है क्या? है। क्यों है? सहकारी क्यों है? आपकी निर्जरा में वो बहिरंग निमित्त बन रहे हैं, इसलिए सहकारी है। नहीं आया? नहीं, नीचे जो आपकी चटाई बिछी है ये आपके बैठने के लिए सुविधा है कि नहीं? सहकारी है, उसकी अपनी शक्ति है। पुद्गल की शक्ति भिन्न है, धर्म अधर्म द्रव्य की शक्ति भिन्न है। ये दिखते नहीं है लेकिन काम पूरा करते हैं। कुछ लोग होते ना, आप कहते हो पर्दे के पीछे के हैं, दिखते नहीं है लेकिन समाज के सारे कार्य कर लेते हैं। ऐसे धर्म अधर्म द्रव्य है भैया, दिखते नहीं है, लेकिन जीव और पुद्गल के लिए देखो कितने सहकारी हैं। अंग्रेजी में इसको कोई ईथर गैस कहता है, कोई और भी नाम से इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका नाम आगम में धर्म द्रव्य है, जो जीव को गमन में सहायता दे। सहायता देता है, धक्का नहीं होता। स्वप्निल सहायता देते हैं, धक्का नहीं देते भाई। समझ गए? चलिए आज इस सहायता और उपकारिता पर भी विचार करना। गुरु भी आपको सहायता देते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन प्रत्युपकार की भावना नहीं रखते। धर्म अधर्म द्रव्य आपका उपकार करता है, लेकिन प्रत्युपकार की भावना नहीं रखता कि आप भी उसका उपकार करो। लेकिन देखो वो जो पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये तो जड़ होकर के उपकार की भावना नहीं रखते, ये तो अज्ञानी है। लेकिन हे जीव, तू तो ज्ञानी है, फिर तू ज्ञानी होकर के क्यों उपकार की भावना रखता है? पुद्गल से भी और जीव से भी। सुरेश भैया जी, जो उपकार की भावना है कि हमने उपकार किया है और मेरा उपकार तुम करो, ये भावना तुम्हारे किए हुए उपकार को नष्ट कर देती है। उपकारी का उपकार करना
लेकिन उपकार की भावना मत रखना। उपकार करके भूल जाना, उपकार करके भूल जाना, ये उपकारी का काम है कि वो उपकार याद रखे। आपका कार्य नहीं है कि आप उसको उपकार याद दिलाते रहे। इसलिए नीतिकार कहते हैं सहन करना श्रेष्ठ है से सहज है। किसी का एहसान लेना श्रेष्ठ नहीं है। एहसान एक बार देगा और जिंदगी भर गाएगा। समझ गए पूरे? यद्यपि परिस्थितियां सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन भाई सत्य यही है। एक बार तुम उपकार कर दोगे, किसी का करवा लोगे किसी से अपना उपकार, वो जीवन भर गाता फिरेगा। भैया ऐसो है, हमें ये तो बचाओ है। भैया ऐसो है, हमने तो घर दिया है। भैया ऐसा है, हमें तो कपड़े पहने हैं। होता कि नहीं? इसलिए प्रयास करो कि आप भले ही कम सामग्री हो लेकिन अपने कंधे पे हो। परिश्रम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। इससे बड़ी परिश्रम पुरुषार्थ से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप भी अपना उपकार स्वयं कर सकते हो, ठान लो तो। माता पिता ने आपके शरीर को जन्म दिया कि आपको हैं? आपको जन्म दिया ना माता पिता ने। आपके शरीर को जन्म देने में सहकारी बने हैं माता पिता, तुम्हारे जीव द्रव्य के लिए नहीं बने। जीव द्रव्य तुम्हारा था, है और रहेगा। फिर भी उपकारी का उपकार वहीं तक मानना। 24 घंटे आप उपकार उपकार करते रहोगे तो आप भी कभी कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे। संतोष भैया आचार्य जी ने प्रवचन दिए थे सायगढ़ में। सायगढ़ में सायगढ़ में नैनागिरी से हम लोग सायगढ़ गए थे दीक्षा के बाद, टीकमगढ़ आने के पहले। तो आचार्य जी ने प्रवचन दिए थे कि गुरु के उपकार को कभी भूलना नहीं, लेकिन गुरु के उपकार को याद रखे रहोगे तो तुम सिद्ध नहीं बन पाओगे। भूल गए तो भी नहीं बन पाओगे और याद रखे रहे तो भी नहीं बन पाओगे। तो एक भैया जी खड़े थे वहां पर, पहली बार देखा हमने वो दृश्य, बड़ा कठिन था झेलना। 4 मोबाइल तो थे खुसे हुए। मैंने सोचा भैया इतना काम तो हमें ही नहीं था पहले। वो भैया जी क्या बोले पता है? बोले मैं मर जाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा तो भी गुरु का उपकार नहीं भूलूंगा। तो ऐसे लोग सिद्ध बन ही नहीं पाएंगे। सिद्ध वो ही बनता है जो उपकारी के उपकार को उपकार मानता है, लेकिन आगे बढ़ने की भावना भी रखता है। 24 घंटे उपकार याद नहीं रखता, लेकिन जब मौका पड़ता है तो उपकार अवश्य करता है। मौका पड़ने पे उपकार कभी करना भूलना नहीं। बताओ भाई सैयद सागर जी, अपने सागर जी, गुरु ने आपसे क्या लिया है? क्या लिया है बताओ जरा। केवल आपने उनको श्रद्धा दी है, श्रद्धा, और क्या दिया बताओ? लेकिन उनने आपको क्या नहीं दिया? रत्नत्रय दिया है। इससे बड़ा क्या उपहार है तुम्हारे? लेने को क्या लेते हैं गुरु? श्रद्धा लेते हैं ना, और क्या लेते हैं बताओ? आप दे क्या पाओगे उनको? वो भी तुम्हारी दृष्टि में तुमने श्रद्धा दी है, वो तो जो है, लेकिन देखो उन्होंने तुमको क्या नहीं दिया। आज भी आप जब कोई कार्य हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, अपने अष्टमी चतुर्दशी के प्रतिक्रमण का प्रायश्चित हो, कोई भी हो, पत्र लिख के भेजते हो, वहां से बोलते ना शुभाशीष। क्यों? कि गुरु का उपकार है, लेकिन वो कभी प्रति उपकार की भावना नहीं रखते। प्रति उपकार की भावना नहीं रखते। क्यों? गुरु हैं, भले ही साथ में न दिखे लेकिन साथ में रहते हैं। इस बात को वो ही अनुभव कर पाएगा जो कभी गुरु के पास रह पाएगा। बुरे हम रहे हैं तो बता रहे हैं।
जब वस्तु सामने होती है उसकी कीमत नहीं होती। नोट कर लो भी नहीं, जब वस्तु सामने होती है तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन वस्तु दूर होती है तब मालूम चलता कि वस्तु की क्या कीमत थी। हमने तो पहचाने नहीं, हमने पहचाने ही नहीं। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों द्रव्य हैं जो दिखते नहीं है लेकिन अहरनिश आपका उपकार करते हैं। काल द्रव्य आपके परिवर्तन में उपकार कर रहा है। धर्म धर्म द्रव्य गमन और रुकने में सहकारी है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है प्रियम, बहुत बड़ी बात है। सिद्ध नहीं तो सिद्ध शिला की जगह अनंत आकाश में भी घूम रहे होते। धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाया द्रव्य का भाव है, इसलिए सिद्ध शिला के बाहर नहीं है। कौन? सिद्ध जीव। जब जब आपको कार्य पड़ता है तब मालूम चलता है। एक छोटी सी बात करके आगे चलते हैं। माँ, घर में आपकी डोड़ा इलायची है, डोड़ा इलायची रोज काम आती है ना? नहीं, तुम तो डोड़ा इलायची की बात करो। जायफल हैं तो फेंक दिया करो ना। देखो सुरेश भैया, द्रव्य बड़ी छोटा सा हो लेकिन काम जब आता है तब मालूम चलता है। सुई है घर में, सुई 24 घंटे काम आती है ना? 24 घंटे सुई काम आती है, लेकिन कांटा लग जाए तो व्यक्ति तड़पता बोले पहले सुई लाओ, पहले सुई लेकर के आओ भैया। आपको पता नहीं है लेकिन वो द्रव्य आपके लिए कितना उपकार कर रहा है। भले ही सामने ना दिख रहा हो लेकिन उपकार तो कर रहा है। बोलो बोलो सुरेश भैया, कर रहा कि नहीं कर रहा है? पक्का? और सुनो, पुद्गल परमाणुओं को देखो, पुद्गल की वर्णा को देखो, दिख रही क्या? कर्म पुद्गल वर्गणा दिख रही क्या? श्वासों श्वास नाम का जो कर्म है, नाम कर्म दिख रहा क्या? लेकिन उपकार कर रहा कि नहीं? ऐसे अनेकों द्रव्य हैं। अनेकों द्रव्य से मतलब अनेकों द्रव्यों की पर्याय हैं जो दिखती नहीं लेकिन आपके ऊपर उपकार निरंतर कर रही है। पता नहीं है इसलिए आपका विकल्प है, लेकिन देखो उपकार कर रही है। उनमें से एक द्रव्य जो है वो धर्म अधर्म है, गुरु की तरह है। कैसे है? गुरु की तरह, ये उपकार करके भूल जाते हैं। अब जब तेरी भवितव्यता हो आना, सुन लो एमी, गुरु की तरह धर्म अधर्म तुम्हारा उपकार करते हैं, तुमको मोक्ष मार्ग बताते हैं, घसीट के नहीं ले जाते। देख भाई सब बता रहे हैं, बचना ना बचना तुम्हारे हाथ में है। इधर देख सपने बता रहे हैं, बचना ना बचना तुम्हारे हाथ में है। तुम भी चाहते भाई तो बच सकते थे, लेकिन तुम्हें राग आ गया। किसका? बोले कोई तो रहे घर पे, कोई तो रहे घर पे, रहो अब घर पे एसटी जैसे। समझ रहे भाई? गुरु तुमको बता सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। बचोगे कैसे? अपने ही परिणाम से। 24 घंटे गुरु दिखते क्या, लेकिन 24 घंटे गुरु की प्रेरणा रहती कि नहीं। उपदेश देते हैं, तुमको संभलना हो तो संभलो, तुमको चलना हो तो चलो, और नहीं चलना हो तो जाओ भैया, फिर वैसे रहो। उसमें हम क्या कर सकते हैं? धर्म अधर्म द्रव्य भी ऐसे ही है। देखो, आंख बंद करके देखो
और आंख खोल के देखो, आंख बंद करने पे ज्यादा दिखता है कि आंख खोलने पे है? आंख बंद करने पर ज्यादा दिख रहा है कि आंख खोलने पर। तो और जो दिख रहा है वो ज्यादा है कि जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा है? बोलो बोलो बोलो। जो नहीं दिख रहा वो ज्यादा है, जो दिख रहा है वो, जो आपको उपकार करने वाले हैं वो कम है दिखने में, लेकिन जो नहीं दिख रहे वो ऐसे अनंत द्रव्य उद्गल परमाणु हैं, अनंत धर्म द्रव्य के, आकाश द्रव्य के और काल द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के ऐसे असंख्यात परमाणु हैं जो निरंतर उपकार कर रहे हैं। खुली आंख से नहीं दिखेंगे, वो बंद आंख से भी नहीं दिखेंगे, वो केवल ज्ञान की आंख से ही दिखेंगे। और उस केवल ज्ञान की आंख की प्राप्ति के लिए आपको अपने अमूर्त द्रव्य पर दृष्टि ले जाना पड़ेगी। देखो ऐसा है, गुरु निरंतर प्रेरणा दे सकते हैं। राजीव जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? हम प्रेरणा दे सकते हैं, अधिक से अधिक आशीर्वाद दे सकते हैं, होगा वही तुम्हारे जो भाग्य में लिखा है। लेकिन फिर गुरु का आशीर्वाद और प्रभु के दर पे क्यों आए? जिनवाणी क्यों पढ़े? नहीं भैया, बंद मत कर देना, बंद मत कर देना। एक सहकारी है, एक कार्यकारी है और प्रियमकारी। एक कारी गांव की बात नहीं चल रही, एक सहकारी है और एक कार्यकारी है। तेरी आत्म द्रव्य कार्यकारी है, बाकी शेष द्रव्य तेरे सहकारी है। कर्मों को भी ये मत बोलना कि पीड़ित किए हैं भैया, जैसा तुमने जमा किया वैसा देके जा रहे हैं, वो भी तुम्हारे उपकारी हैं। नाम कर्म पौधे लिखेगी चेतनात्मक, नाम कर्म पौधे लिखेगी चेतन। बताओ कोई जो नाम कर्म है वो पौधे लिखे ना, वो तुमको सुभग नाम कर्म का उदय दे रहे हैं, तुमको सुसर नाम कर्म का उदय दे रहे हैं, स्वाचो श्वास नाम कर्म का उदय दे रहे हैं। ये सब उपकारी है भैया, उपकारी, ये सब उपकारी हैं, तुम इनको हे मत मानना। है तो है, लेकिन अभी संसार अवस्था में उसको संपूर्णता हे मत मानना। लेकिन संसार से तिरना हो तो उनको उपाधि मत मानना। अभी श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाए, आयु की स्थिति बचेगी? बोलो संतोष भैया, श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय जो आप बांध के आए हो वो आयु के बराबर है क्या? आपकी श्वासोश्वास नाम कर्म का जो उदय आप बंद बांध के आए हो, माना कि वो 60 वर्ष की आयु तक गई है और आयु 80 वर्ष की है, अब क्या करोगे? बोलो से साया जी, अब क्या करोगे? बोलो बोलो। जो 20 साल की आयु कहाँ है? अकाल मरण हो जाएगा। अगली पर कोई वो नहीं चल रहा कि गणित है मैथ्स का कि आगे दे दो बकाया, वो जो है सो यही भोग के जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी 20 साल की आयु एक समय में सब भुग जाएगी। या मटका बांध दो, मटका पानी भर दो, 24 घंटे तक एक एक बूंद पानी गिरना चाहिए, और आपने पत्थर मार दिया तो ऐसी आयु के नीचे एकदम से भी झर जाते हैं। समझ गए भैया? ये नाम कर्म भी आपके लिए उपकारी है, समझे प्रियम? सोचो ऐसी स्थिति हो जाए कि तुम बैठो तो खिसको अपने आप, और रुकना चाहो तो खिसको, खिसकना चाहो तो रुको। ऐसी स्थिति हो जाए तब क्या करोगे? इसलिए जो नहीं दिख रहे वो उपकारी ज्यादा हैं, जो दिख रहे हैं वो उपकारी कम है। लेकिन जो दिख रहे हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ उपकारी हमारे लिए गुरु है।
अरियंत परमेष्ठी है और गुरु है जिनवाणी है। चलना भी सिखाते हैं और चलाते भी हैं। हुकुम चंद जी, चलना भी सिखाते हैं और चलाते भी हैं। स्वयं तो चल रहे हैं। देखो हमको तो अपने दिन याद आ जाते हैं, कैसे आचार्य जी ने एक एक पग पग सिखाया है भी नहीं। इतना समय देना बहुत कठिन है। इतना समय किसी के लिए देना सच में कठिन है। अपनी वृद्धि करे जीव कि दूसरे का गुण बढ़ाए प्रियम। लेकिन गुरु को पता है पर की वृद्धि होगी तो वो स्व की वृद्धि ही है, क्योंकि उनका काम ही है पंचाचार का वो स्वयं पालन करते हैं और पंचाचार का अपन से पालन करवाते हैं। सहज करवाते कि नहीं भैया, उनको क्या पड़ी तुमसे। लेकिन भैया गुरु हैं, तुम्हारा उपकार करते हैं, लेकिन गुरु के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। 24 घंटे याद भी मत रखना, लेकिन जो याद नहीं रखा है वो याद जैसा ही रखना। संतोष भैया, यहाँ प्रवचन चालू हुए हैं, हमने आचार्य श्री की जय बोल दी, ठीक है। अब अंत में एक बार गुरु की विनय पूर्वक फिर से जय बोलेंगे कि आपके प्रसाद से ये हमको देशना की विद्या मिली है। लेकिन पूरे प्रवचन में अगर हम गुरु और गुरु और गुरु फिर आप कल से नहीं आओगे। बोले अपन तो जीवनी पढ़ लो ना महाराज, का प्रसन्न है। आप तो ये कला बताओ कि गुरु से प्रभु कैसे बने और हम गुरु कैसे बने, तब तो कुछ है। समझ रहे बेटा? ये पहले उपकार मानना, फिर उपकार साइड में के आगे बढ़ना। मां घर से यहां तक आप कैसे आए हो? गाड़ी से ही पैदल? चप्पल पहन के आए कि नहीं आए? कोई चप्पल पहन के आया है? कहाँ है चप्पल? जेब में रख के रखो भैया। उसने तुमको मल से बचाया, कांटे से बचाया। जहां जिसका भैया उसने तुम्हारा उपकार किया है, बस इतना ही समझ में आ जाए जीव को तो क्या बात है भैया। इंद्रियों ने तुमको केवल मनुष्य ही नहीं बनाया, उन्होंने तुमको संगीपना, नामकरण में आपको संगीपना भी दिया, उसका वहीं तक उपकार मानना। अब चप्पल को सिर पर रख के मंदिर मत जाना, इंद्रिय सुखों मत लग जाना। अब यहाँ बैठे हो आप ये चिंतन मत करना कि धर्म द्रव्य का उपकार है भैया, हम बैठे। अरे धर्म द्रव्य उपकार कर चुका है, अब तो अपना आगे का काम करो। भगवान आत्मा आ गई। धर्म द्रव्य अपना उपकार कर चुका है, अब तुम अपना काम करो भैया। अपरमित सागर जी गुरु विद्या दे देते हैं, अब तुम विद्या का प्रयोग करो। 24 घंटे आप उनके पीछे नहीं लगे रह सकते। श्रद्धा रखना, अहरनेस, लेकिन वो श्रद्धा ऐसी रखना कि आपकी साधना में विघ्न न आए। समय की भी दिग्बंधन करते तो पहले गुरु को नमस्कार करते भी नहीं। देखो 1 घंटे आप लोग बैठते हो हमारे साथ, अब भैया दिग्बंधन करके बैठा करो। कैसी? चारों तरफ दिग्बंधन करो और गुरु को नमस्कार करके अब मैं 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, अब मैं ध्यान के लिए, माला फेरने के लिए सामायिक जा रहा हूं। वहां गुरु का नाम लिया, अब गुरु नहीं करना सामायिक में, अब बैठ के अपने गुरु को देखना। मैं हूं तो गुरु के ही पास, सहज सागर जी, लेकिन मुझे अब गुरु के पास नहीं रहना, मुझे गुरु के पास रहना है। ऐसा चिंतन नहीं आएगा, धर्म अधर्म द्रव्य का उपकार आपके ऊपर चल रहा है, वो व्यर्थ चला जाएगा भैया। पक्का बता रहे हैं राजीव।
बेटा धर्म अधर्म द्रव्य तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, कहीं व्यर्थ न चला जाए। हम अकेले नहीं, कई आचार्य परमेष्ठी और होके चले गए, कई साधु परमेष्ठी होके चले गए, उपाध्याय परमेष्ठी भी आए होंगे टीकमगढ़ में। और आपके बीच से कितने लोग मुनि बन गए कि नहीं, आदि का बन गए कि नहीं, आप वहीं क्यों फंसे हो? प्रियम स्वप्निल, तो एक कार्य से कोई महाराज है कि नहीं? कौन से नाम बताओ? कोई है महाराज अभी वर्तमान में? इतना अच्छा मौका है भाई, क्यों गवा रहे हो? क्यों गवा रहे हो? अच्छा अभी नहीं मानो मत मानो, लेकिन बाद में ना लुटने के बाद याद आएगी। बोले अरे यार महाराज की मान लेते ना प्रियम तो ठीक था, तो ठीक था। यद्यपि तुम मानो ना मानो, उससे कोई हमारे गुणों की वृद्धि नहीं है, हमारे कोई गुणों की वृद्धि नहीं है। हाँ, तुम्हारे गुणस्थान की वृद्धि होगी तो मन में एक भाव तो हमारे भी अच्छा है। चलो भैया, अपना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय तो सार्थक हो गया। 24 घंटे तुम्हारे बारे में हम सोचेंगे नहीं, और 24 घंटे तुम हमारे बारे में सोच पाओगे नहीं। एक अंतर मुहूर्त से अधिक किसी एक द्रव्य का चिंतन कर लिया, केवल ज्ञान हो जाएगा। शुक्ल ध्यान की परिभाषा क्या है बताइए, किसी को पता हो तो? अंतोमूर्तमेतम चित्तावत्ताण मेघवत्तुम्नि छदुमत्ताणम जानम जोग निरोध ज्ञानम तु। कुंद स्वामी गाता है झाणक झेण पाओ नाम ग्रंथ की। अंतर्मूर्त तक किसी भी एक द्रव्य का, एक तत्व का ध्यान कर लोगे, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। संतोष भैया बिल्कुल ध्यान सुनना। पृथकत्व और एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान जो है, पहले ये अन्य द्रव्यों के चिंतन रूप भी है और जीव द्रव्य के चिंतन रूप भी है। कोई भी चिंतन जीव करेगा, लेकिन आके जीव द्रव्य पे रुकेगा। आश्रव तत्व का चिंतन चल रहा है, आश्रव आश्रव आश्रव, और फिर वो जैसे ही आश्रव तत्व से जीव पर आएगा, एकाग्रचित्त होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। उत्तम शयनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मंत्र मुहूर्तात्। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वहां जीव द्रव्य के लिए नहीं लिखा, झाणक झेण पावड़ में नहीं लिखा कि जीव द्रव्य का ध्यान करो। और तुम तो किसी भी तत्व का चिंतन करो, लेकिन सम्यक होना चाहिए। और तुम तत्व का चिंतन करते करते एक तत्व पर आके रुकना चाहिए, तब जाकर के तुमको केवल ज्ञान होगा। कर पा रहे क्या माँ? आप तो एक काम करना, आप तो सामायिक में सब्जी का ही चिंतन कर लेना, जो आपको मन में आए केवल, लेकिन उसी का चिंतन करना, उससे बाहर मत जाना। तुम किसी भी चीज का चिंतन करना, तिलक लगाना, तिलक, इस तिलक का चिंतन करना, देखना कितनी देर कर पा रहे हो। इस तिलक के चिंतन में कितनी ताकत चाहिए। एक द्रव्य, किसी भी द्रव्य का चिंतन प्रारंभ कर दो भैया, फिर चिंतन आप नहीं करना, लोग आपका चिंतन करेंगे। आपका समय हो गया भैया। एक घड़ी तो रुकती सी नहीं है भैया, बदलवाना पड़ेगी। क्या घड़ी बदलवाएंगे अपन प्रियम? परिणाम बदल लेंगे, फिर घड़ी नहीं बदलेगी। घड़ी अपने अनुसार नहीं चलेगी, लोग अपने अनुसार चलेंगे। माँ, आज से उपकारी का उपकार मानना प्रारंभ करो। भूलना नहीं उपकारी का उपकार, लेकिन किसी के ऊपर उपकार करो तो तुरंत भूल जाना। क्योंकि अगर तुमको उपकारी के ऊपर किया गया उपकार याद है, तो तुम उपकारी नहीं हो। लहरें आ सकती हैं, लेकिन पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। देखा नहीं कभी तालाब में लहरें देखी? तालाब में लहरें देखी है कि नहीं? लहरें आए तो ठीक है, लहरें कहां जाती है? फिर
तालाब में, लेकिन तेज हो जाए लहरें तो पानी पर कहाँ जाता है? बीच में हो सकता है आप छद्मस्त हो, ये लहर आ जाए, मैंने तो एमी के ऊपर उपकार किया है, वो बीमार पड़ गया था, हम ही तो गए थे साथ में उसके। ये लहर आ सकती है, लेकिन भैया लहर आते मत रखना। संतोष भैया, किसी ने आपको कभी उपकार किया कि नहीं? किसी ने ज्ञान दिया होगा, किसी ने चलना सिखाया होगा। अरे 1 नंबर 2 नंबर भी करना सिखाया कि नहीं माता पिता ने? उन्हें कितना उपकार नहीं किया। महाराजों के पास ले आए थे, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। ये उनका उपकार था, उनके उपकार को मत भूल जाना भैया। धर्म अधर्म द्रव्य भी कह रहे हैं भैया हम आपका उपकार कर रहे हैं, भले ही भूल जाओ, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हम तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। जब तक छद्मस्त हैं, उपकार की भावना कभी भूलना नहीं, और छद्मस्त ही बने रहना हो तो उपकार की भावना कभी भूलना नहीं। केवली बनना हो तो उपकार करना, उपकार लेना, लेकिन उपकार से ऊपर उठ के निरंतर गमन करना। इस प्रकार समझना। कल पुनः चर्चा करेंगे अपन लोग। बहुत सारे द्रव्य दिखते नहीं, लेकिन उपकार करते रहते हैं। बहुत सारे द्रव्य दिखते नहीं, उपकार करते रहते हैं। कारमान वर्गणाएं उनमें से एक है। जो नाम कर्म है अथवा आटो कर्म है, ये क्या है? कारमान वर्गणा ही तो है, पौद्गलिक है, दिख नहीं रहा, उपकार कर रहा है। चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, ये आपका उपकार कर रहा है। उसके उपकार को स्वीकारो, लेकिन उसका उपकार स्वीकार करके साधना में लगना। किसमें? ओ भाई स्वप्निल, तुम सौभाग्य मानो अपना, गुरु मिल रहे हैं और तुम्हें गुरु के पास जाने के परिणाम भी हो रहे हैं। व्यक्ति घंटों घंटों दिनों दिनों हॉस्पिटल में निकाल लेता है, लेकिन मंदिर के बाजू में गुरु हो आना नहीं हो पाता। होता कि नहीं ज्ञानीन भाई? होता कि नहीं? घर से निकलना, बोले महाराज जी बहुत कम टाइम है, बहुत व्यस्त है। भैया इतने व्यस्त हो कि तुम भगवान के पास मंदिर नहीं जा पा रहे। इसका मतलब भैया इसकी नाव डूबने वाली है या डूब रही है। ऐसे लोगों में दया तो करना, लेकिन भैया अदया के भाव कभी मत रखना। सुंदर प्रियम, उपकार करना, लेकिन उपकार किया हो तो प्रति उपकार की भावना कभी मत रखना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की।